ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत के द्वारा $120 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद वहां पर भारत की आर्थिक गतिविधियां अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वहां पर बंद होती हुई दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ ईरान के चाबहार पोर्ट का आज विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली ईरान भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। वह पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को आधार प्रदान करता है। पिछले साल 28 दिसंबर 2025 में ईरान की राजधानी तेहरान में ग्रांड बाजारों और अन्य व्यापारिक केंद्रों पर हुए विरोध प्रदर्शन अब देश के 31 प्रांतों में फैल चुका है और एक अमेरिकी मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के द्वारा एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिन आंकड़ों में वहां पर इन विरोध प्रदर्शनों में 3000 से अधिक लोग मारे गए और 18,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। और इसका मुख्य कारण यह रहा कि ईरान की मुद्रा के मूल्य में गिरावट, यानी वहां की जो मुद्रा है रियाल में भयानक गिरावट आई, जिसमें $1 लगभग 14.5 लाख रियाल के बराबर हो चुकी थी। और महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसमें 42% से अधिक महंगाई वहां पर हुई। और इन्हीं सब वजहों से वहां पर व्यापक विरोध प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान में चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन अशांतिजनक दंगों के रूप में देखा जा सकता है। इससे भारत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं और ये नुकसान मुख्य रूप से आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक स्तरों पर होंगे। इसका जीता जागता उदाहरण चाबहार बंदरगाह है, जहां पर भारत ने आर्थिक गतिविधियों के लिए उसको विकसित किया है, क्योंकि भारत और ईरान के मध्य मजबूत व्यापारिक और ऊर्जा संबंध है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान का चाबहार पोर्ट परियोजना अब लगभग ठप होती हुई दिखाई दे रही है। वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भारत और ईरान ने इस पहल को शुरू किया और चाबहार पोर्ट के विकास के लिए औपचारिक सहमति बनी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह डील आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष 2013 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पोर्ट के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और वर्ष 2015 में अमेरिका द्वारा ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील यानी परमाणु समझौता वियना में हुआ और इस परमाणु समझौते के साथ वियना में ईरान के परमाणु वार्ता का एक नया दौर शुरू हुआ, यानी JCPOA, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, संयुक्त व्यापक कार्य योजना, यानी इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, इसके स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने इस परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसमें वैश्विक शक्तियों के प्रतिबंध के बदले ईरान को परमाणु कार्यक्रमों में कटौती करनी थी। और इसी के चलते तब ईरान को प्रतिबंधों से ढील मिली और वर्ष 2016 में काम सुचारू रूप से शुरू हुआ। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान और अफगानिस्तान के नेताओं के साथ एक वार्ता की चाबहार समझौते पर और इसके लिए भारत ने एक टर्मिनल के लिए 700 करोड़ रुपए के निवेश और बंदरगाह के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपए ईरान को कर्ज देने का फैसला किया। साल 2018 में अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी भारत को चाबहार पोर्ट के विकास और संचालन के लिए विशेष छूट दी गई थी। इसी साल दिसंबर 2018 में चाबहार के साहिल में स्थित टर्मिनल का विकास और संचालन भारत ने अपने हाथों में ले लिया और वर्ष 2018 में हल्का सा ऑपरेशन शुरू हुआ। 2024 में एक 10 वर्षीय समझौता होता है, जिसमें भारत और ईरान को $370 मिलियन का निवेश करना होता है। ईरान के आर्य बनादेर और भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य ये समझौता हुआ, जिसमें भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को चाबहार पोर्ट के साहिर में स्थित टर्मिनल पर 18 माह के पट्टे के बाद 10 वर्ष के लिए को टर्मिनल और 5 वर्ष विकसित और संचालित करने का समझौता था, जिसमें IPGL ने $2 करोड़ के उपकरण लगाने, $25 करोड़ के रुपया क्रेडिट लाइन देने की पेशकश की थी। हाँ, लेकिन 29 सितंबर 2025 से अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए, यानी वर्ष 2018 में चाबहार पोर्ट पर जो व्यापारिक छूटें दी गई थी अब उनको अमेरिका ने फिर से वापस ले लिया और सितंबर 2025 में अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट से फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए, यानी वर्ष 2018 में चाबहार पोर्ट पर जो व्यापारिक छूट मिली थी वो 27 के लिए वापस ले ली। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग यानी OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ने भारत को छूट दी थी, जो कि 29 अक्टूबर 2025 से 26 अक्टूबर 2026 तक भारत अपनी सभी गतिविधियों को कर सके, यानी भारत को अपनी गतिविधियां समेटने के लिए 6 माह की अस्थायी छूट दी गई थी। अब इसी बीच में 12 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और इस बयान के तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका के साथ कारोबार करने पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, यानी अब भारत को भी अगर ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसे 25% टैरिफ देना होगा, यानी भारत पर पहले ही जो है ईरान और रूस से तेल मंगाने पर 50% टैरिफ लगा हुआ है, यानी भारत
को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि भारत अगर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट भेजता है, वहां की मार्केट में कोई प्रोडक्ट भेजता है, तो उस पर 50% पहले से टैरिफ लगा हुआ है, 25% टैरिफ और जुड़ जाएगा। यानी भारत के प्रोडक्ट की कीमत अमेरिका के बाजार में बहुत ज्यादा महंगी हुई है, जिससे प्रतियोगिता से बाहर होना है। अब खबर आ रही है कि भाई 26 अप्रैल 2026 को अस्थायी छूट खत्म होने से पहले ही भारत ने चाबहार पोर्ट से अपना लगभग सारा ऑपरेशन समेट लिया है और वहां से पूरी तरह से वापसी करने की स्थिति में है। एक्चुअली चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में विशेषकर ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है और यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, जिसमें शाहिद बेहस्ती और शाहिद कलंतरी नामक दो पोर्ट हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC यानी अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के हिस्से के रूप में चाबहार पोर्ट से जाहेदार रेल लाइन लगभग 700 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का एक अभिन्न हिस्सा चाबहार पोर्ट है और ये मध्य 2026 तक पूरा होना है। चीन के द्वारा निर्मित पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह जो यहां से 170 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह पोर्ट भारतीय नौसेना रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए रणनीतिक महत्व का होगा। पाकिस्तान और चीन को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी बेहतर मिलती है इस पोर्ट से। ईरान के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देगा। रणनीतिक रूप से चाबहार पोर्ट के लिए भारत बेहद अहम है, क्योंकि यह ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक समुद्री स्तरीय पहुंच प्रदान करता है। साथ ही पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित और प्रतिबंधित बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह की रणनीतिक जवाब के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रवेश द्वार है, जो रूस, यूरोप, मध्य एशिया, ईरान, भारत, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली सड़क, रेल, समुद्री मार्गों का एक संयोजन है। तो आर्थिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रतिबंध द्वारा लगाए जाने से पहले ही भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास के लिए $12 करोड़ यानी $120 मिलियन की राशि ईरान को ट्रांसफर कर दी है और अब भारत की वहां पर कोई भी वित्तीय देनदारी नहीं बची है। मतलब भारत को भारी भरकम वित्तीय नुकसान तो हुआ है ही, साथ ही भविष्य में क्षेत्रीय संपर्क, रणनीतिक प्रभाव व भू राजनीतिक संतुलन के लिहाज से भी एक अहम अवसर हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। अब इन प्रतिबंधों का कोई असर ईरान को इस प्रोजेक्ट का पैसा ट्रांसफर करने पर प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि भारत ने पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए हैं और इस प्रकार से भारत को जो है आर्थिक गतिविधियां यहां से बंद होने के बाद जो है लगभग 1100 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। और इसी के साथ अगर बंद होता है तो अपन को दूसरा बड़ा झटका व्यापारिक गतिविधियां वहां से बंद कर देने पर ही होगा। जैसे पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान को बेहतर कनेक्टिविटी दे रहे हैं और पिछले साल अपने वहां पर अफगानिस्तान के लिए गेहूं की एक खेप भी भेज चुके हैं और बस 2024-25 में ईरान को अपने बासमती चावल का निर्यात किया था और बासमती चावल मतलब $75.3 करोड़ का बासमती चावल उन्हें निर्यात किया। चाय मसाले $7 करोड़ के निर्यात किए और इस ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये 5.5 करोड़ का निर्यात किया। और अगर ये बंद होता है तो इस प्रकार से अपना निर्यात वहां पर ठप हो जाएगा और इसीलिए कांग्रेस और विपक्षी सरकारों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर चाबहार बंदरगाह से अपना कंट्रोल छोड़ लिया है और वहां पर देश की जनता का $120 यानी लगभग 1100 करोड़ रुपया डूबने के कगार पर है। और इसीलिए इसी बीच जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया कि भाई अभी ये बिना किसी प्रतिबंधों, बिना किसी शर्तों पर यह चाबहार पोर्ट पर जो हमारी छूट है बिना किसी शर्त और प्रतिबंधों के 26 अप्रैल 2026 तक है। अभी अमेरिका और भारत के बीच में वार्ता चल रही है जिसका जल्दी ही समाधान मिल सकता है, इसीलिए अपन को जो है आर्थिक हानि नहीं हो सकती।